हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 2 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एनर्जी परियोजना की शुरुआत हुई है? ये दोस्तों मिजोरम में हुई है। अब दोस्तों बात इसका उद्देश्य और क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों ग्रीन एनर्जी का? ये दोस्तों देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने का है ये परियोजना है दोस्तों। अब बात है दोस्तों मिजोरम की, तो हम सबसे पहले मिजोरम को देखते हैं। इंडियन मैप में मिजोरम है कहाँ? ये है दोस्तों मिजोरम। अब मिजोरम दोस्तों, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। वहाँ दोस्तों जिले 11 मिजोरम में। और मिजोरम की दोस्तों यूनियन टेरिटरी बना था 1972 में और 1987 में दोस्तों स्टेटहुड का दर्जा मिला। वहाँ के गवर्नर दोस्तों मिजोरम के PS श्रीधरन पिल्लाई और CM है दोस्तों जोरांगथंगा। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मिजोरम से हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर उमा रामकलेव का निधन हो गया। और मिजोरम राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की भी घोषणा की है। इसमें 10 किलो चावल दिए जाएंगे। मिजोरम राज्य सरकार ने दोस्तों किसानों को कृषि संबंधित नवीन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। और मिजोरम में दोस्तों जोरांग मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। ये दोस्तों मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग मंत्री है। मिजोरम राज्य में दोस्तों ये ग्रीन एनर्जी भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अब देखते हैं दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार से दोस्तों ये है मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने ये है हमारे दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। इन्होंने ही दोस्तों 1 अगस्त को मुस्लिम महिला दिवस मनाने का अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। अब दोस्तों ये दोस्तों 2019 में 1 अगस्त को ही दोस्तों ट्रिपल तलाक की घोषणा खत्म हुआ था। इसलिए 1 अगस्त को ये हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला दिवस मनाया जाएगा। ये 2020 में दोस्तों पहली बार मनाया गया। अभी 1 ही अगस्त को पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ये दोस्तों उत्तराखंड के हैं। अब ये है दोस्तों ओम प्रकाश, ये है दोस्तों IAS जो मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं उत्तराखंड के। अब बात है दोस्तों उत्तराखंड की, तो हम एक मैप में देख लेते हैं एक बार उत्तराखंड। ये दोस्तों उत्तराखंड। अब दोस्तों उत्तराखंड से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड स्टेट बना था। उत्तराखंड की कैपिटल है दोस्तों देहरादून। जिले है दोस्तों 13 और गवर्नर है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। और वहाँ के CM है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। और मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों रमेश रंगनाथन। और MLA सीटें 70, राज्यसभा सीटें 3 और MP है दोस्तों 5। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए लॉन्च किया था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, होप की फुल फॉर्म है दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। उसका उद्देश्य दोस्तों वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये बहुत प्रभावी, इसलिए ये खोला गया है। अब उत्तराखंड दोस्तों के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने वासिम जाफर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में दोस्तों, और ये इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। अब दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ग्रंथालय का भी उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज के पुस्तकालयों को जोड़ना। और हाल दोस्तों उत्तराखंड राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत में जो पर्व मनाए जाते हैं वे
हेरल पर्व है, ये पहाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। इस पर्व के टाइम दोस्तों ये कैपिटल देहरादून में मनाया जाता है। उत्तराखंड ने ही दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है दोस्तों वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करना। ये पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग की जाएगी दोस्तों और पहाड़ी क्षेत्र को साफ सुथरा बनाया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों डेंगू विरोधी एक अभियान की भी शुरुआत की। इसमें हर आदमी से अपील की जाएगी कि वे संडे के दिन देखें कि अपने आसपास कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं हुआ। ये दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने योजना चलाई और उत्तराखंड के गवर्नमेंट मुख्यमंत्री ने दोस्तों पहली हेलीकॉप्टर सेवा भी का शुभारंभ किया। हेलीकॉप्टर ये गढ़वाल की पहाड़ियों से दोस्तों देहरादून के लिए की जाएगी और ये दोस्तों इस कंपनी का टेंडर पवन हंस कंपनी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रिलायंस पावर JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया? अब दोस्तों ये बांग्लादेश ने किया है। तो चलो हम देखते हैं मैप में बांग्लादेश कहाँ है। दोस्तों बात है बांग्लादेश को, ये है तो दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है, ये दोस्तों हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ है। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों इसका मेन पर्पज है इलीगल एक्टिविटीज में इसका उपयोग हो रहा था। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों से मुफ्त इंटरनेट देने की बंद करने की घोषणा की है। और दोस्तों डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बांग्लादेश में। दोस्तों ये है बलि देने वाले पशुओं के लिए और क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों खिलाड़ियों के और स्वास्थ्य को मानसिक ट्रैक करने के लिए भी एक बोर्ड बनाया है। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की। अब दोस्तों ये ADB ने किया। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसके हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला फिलीपींस में है और इसके हेड दोस्तों मस्ताकबू अस्कावा और दोस्तों इसमें मेंबर कंट्री 68 देश इसमें शामिल है। अब दोस्तों ये रिलायंस पावर ने किया। अब रिलायंस पावर के CEO दोस्तों के राजा गोपाल और इसके फाउंडर दोस्तों धीरू भाई अंबानी और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अब बात है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया? ये दोस्तों वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है और वीरेंद्र सहवाग और सरदार सिंह को। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से आते हैं और सरदार सिंह हॉकी से आते हैं। इन दो को शामिल किया गया। अब दोस्तों अब बात है दोस्तों क्रिकेट समिति की। इसके चेयरमैन है दोस्तों जस्टिस M शर्मा और दोस्तों ये समिति कौन कौन से अवार्ड देगी ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी देगी। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1992 से हुई थी। इसमें 7.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता था। और दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड भी इसमें दिया जाएगा। अर्जुन अवार्ड भी इसी कमेटी द्वारा दिया जाएगा और ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाएगा इसके दोस्तों। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड इसी कमेटी द्वारा रिकमेंडेड किया जाएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी इसी के द्वारा दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गुजरात पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया। अब मैं देखते दोस्तों आशीष भाटिया। दोस्तों ये है आशीष भाटिया। ये दोस्तों 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हीं को ही गुजरात का दोस्तों नया DGP नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है गुजरात की, तो गुजरात से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गुजरात में फर्स्ट इन सोलर इंस्टॉलमेंट गुजरात में और सेकंड दोस्तों महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस ने दोस्तों इंडिया की फर्स्ट पुलिस है जिसने टीजर गन यूज़ किए। टीजर गन सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात गवर्नमेंट का दोस्तों। इस अभियान के तहत वहाँ नदी नाले को साफ किया जाएगा। ये मनरेगा के तहत होगा दोस्तों। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल ये गुजरात सरकार की पहल है दोस्तों। अब गुजरात के गवर्नर दोस्तों आचार्य देवव्रत, कैपिटल दोस्तों गांधीनगर और वहाँ के नेशनल पार्क दोस्तों गिरी नेशनल पार्क। ये दोस्तों एशियाटिक लोन के लिए फेमस है।
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों गुजरात में है, जिसका नाम है मोटेरा। और हाल ही में दोस्तों गुजरात IIT ने डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च करने की भी घोषणा की है। अब दोस्तों गुजरात के इम्पोर्टेंट पैलेस, साबरमती आश्रम, गुजरात अटारी बॉर्डर, सोमनाथ मंदिर, रण कच्छ, द्वारकाधीश मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लक्ष्मी विलास। गुजरात का एंथम सॉन्ग है दोस्तों गिरवी, जय जय गिरवी गुजरात। वहाँ के जिले दोस्तों 33, MLA 182, राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट है 26। और गुजरात गवर्नमेंट ने ही दोस्तों गुजरात का दोस्तों लोकायुक्त 5वां लोकायुक्त राजेश शुक्ला को नियुक्त किया है। और रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात में उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन दोस्तों श्रीपद नायक जो रक्षा राज्य मंत्री है उन्होंने किया। गुजरात के बड़ौदा जिले में दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वडोदरा पहला जिला बना है जिसमें दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। ये इसको 9 माह में पूरा कर लिया गया और 6 करोड़ की लागत आई। 1000 सरकारी स्कूलों में ये स्थापित करने की योजना है दोस्तों। गुजरात गवर्नमेंट ने दोस्तों रेबारी, भारवाड़ और चारण और आदिवासी जातियों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने ही देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद में खोली है। अब दोस्तों ये गुजरात के आनंद में ही अमूल डेयरी का हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला FSSAI के मानकों नियमों के आधारित पर खोली गई है। अब दोस्तों FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में दोस्तों और इसके चेयरपर्सन है रीता टाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हमीद बकाया को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों? यह आइवरी कोस्ट को नियुक्त किया गया। अब मैप में देखते हैं दोस्तों, ये है आइवरी कोस्ट। अब दोस्तों आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामो उसकाओ क्रो और प्रेसिडेंट दोस्तों अल-सासम और ओटारा और PM है दोस्तों हमीद बकाओ और करेंसी दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। अब दोस्तों बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो यही बात करते हैं कि दोस्तों एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करना और लोगों को मास्क पहनने संबंधित हैबिट डेवलप करना। अब दोस्तों MP की बात है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना MP गवर्नमेंट की दोस्तों। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएगी पर मास्क 11 रुपये गवर्नमेंट देगी। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट MP गवर्नमेंट की दोस्तों। संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता करने के लिए MP गवर्नमेंट की ये योजना दोस्तों। MP गवर्नमेंट ने दोस्तों थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरुआत की। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना, ये तो टॉप पेरेंट्स योजना, कुशल श्रमिक योजना MP गवर्नमेंट की है दोस्तों। रेडियो स्कूल MP गवर्नमेंट की योजना। दीदी वाहन सेवा योजना, ये झाबुआ जिले की आदिवासी क्षेत्र की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दोस्तों। सबको रोजगार मिलेगा MP गवर्नमेंट। श्रम सिद्धि योजना MP गवर्नमेंट की दोस्तों। MP गवर्नमेंट द्वारा FIR आपके द्वार योजना भी शुरुआत की गई है। और MP पुलिस को MP राज्य सरकार द्वारा क्रमवीर पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई दोस्तों, कोरोना वायरस के टाइम पे अच्छी ड्यूटी करने वाले को। और फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना MP के गवर्नर CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू कर दी है। और हाल ही में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। MP के नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और दोस्तों पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क दोस्तों इसका नाम भी पेंच है। ये दोस्तों MP और महाराष्ट्र में फैला हुआ है।
दोस्तों एमपी गवर्नमेंट ने प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल पे ऑनलाइन क्लास पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसका उद्देश्य दोस्तों प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों का स्कूल एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनका बॉडी का विकास इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्होंने ये पूर्णतः बैन कर दिया गया। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों कोरोना कील अभियान की शुरुआत की। इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें डेली का टारगेट 20,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी दोस्तों। और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों बच्चों को विद्यालय जैसा घर पे माहौल उपलब्ध कराना। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों रोज इंतजार आपका अभियान भी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य दोस्तों पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसमें पर्यटन क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाना। और दोस्तों एमपी के रीवा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया था। एमपी गवर्नमेंट ने रोको टोको अभियान की भी शुरुआत की। इस योजना के तहत दोस्तों प्राइवेट संस्था को लगाया जाएगा, जिसमें पर मास बिना मास्क घूमने वाले लोगों को पर मास्क 20 रुपये लेके उनको मास्क दिया जाएगा और कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जाएगा। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों स्वनिधि योजना लागू करने वाला टॉप राज्य बन गया है। इसका स्वनिधि योजना का उद्देश्य था दोस्तों गरीब रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति हमारे उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू ने किया। तो दोस्तों ये है शिव प्रताप शुक्ला, जो राज्यसभा बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? ये दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों इनका नाम इतना फेमस क्यों है कि हमें इनका डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों ताइवान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको ही ताइवान का लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों बात है ताइवान की, तो हम मैप में देख लेते हैं ताइवान है कहाँ। दोस्तों ये है ताइवान। ताइवान की कैपिटल है दोस्तों ताइपी। वहाँ के प्रेसिडेंट ताइसाई लैंग वैन और करेंसी है दोस्तों न्यू ताइवानी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को किया गया और इसके केंद्रीय जनजातीय मंत्री दोस्तों अर्जुन मुंडा। इसको सम्मानित करने का दोस्तों उद्देश्य है आदिवासियों के शक्तिकरण के लिए वजह से इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी? ये दोस्तों चाइना पे लगाई है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य था, अभी तक कलर टीवी दोस्तों मुफ्त वालों में आता था, इसका दोस्तों अभी प्रतिबंध की श्रेणी में कर दिया गया। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इससे इंडिया में कलर टीवी और उसके प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसकी सेल भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों चाइना की बात है, तो चाइना ने हाल ही में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चाइना की दोस्तों जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी उनको अमेरिका ने डीलिस्ट कर दिया है और अमेरिका ने ही दोस्तों चाइना से अपने वाणिज्य दूतावास को भी हटा लिया है। और दोस्तों चाइना पाकिस्तान में 3 सोलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो POK में दोस्तों। और चाइना के दोस्तों 106 ऐप को इंडिया ने हाल ही में बंद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों शी जिनपिंग, वहाँ की करेंसी है दोस्तों रैन मिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामले के विभाग के उपनिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों बबीता फोगाट और कविता फोगाट है। ये है दोनों बबीता फोगाट और कविता, इनको दोस्तों उपनिदेशक नियुक्त किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। 1 नवंबर को दोस्तों 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है और 1966 को हरियाणा स्टेट बना था। हरियाणा की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के 22 गवर्नर दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य, वहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर और राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 10।
हरियाणा सरकार ने ही दोस्तों दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया था। हरियाणा सरकार ने दोस्तों निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का एक अध्यादेश पारित किया। इसमें ऐसी नौकरियां होगी जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के कोई लोन या बाकी है लोन है तो उसको बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तहत सेटलमेंट कर लिया जाएगा। और हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। हरियाणा गवर्नमेंट दोस्तों योगशालाएं खोलेगी। इसमें 1000 आयुष असिस्टेंट होंगे और 22 कोच होंगे। हरियाणा सरकार ने दोस्तों एक बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित किया। इसका नाम है दोस्तों हरियाणा फ्रेश। हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों एक किसान मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की। किसान मित्र, इसमें दोस्तों 100 किसानों पे एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा जो कृषि संबंधित उनकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करेगा। और हाल ही में दोस्तों भारतीय रेलवे ने पहली विद्युत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा में कर रहा है। हरियाणा में दोस्तों ये हरियाणा के झज्जर जिले में हो रहा है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। और 2021 यूथ खेलो इंडिया गेम्स ये दोस्तों हरियाणा में होंगे और इसका उद्घाटन मनोहर खट्टर करेंगे। और हमारे दोस्तों यूनियन स्पोर्ट्स मंत्री है किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एनएस राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के CMD नियुक्त किया गया? ये दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के किया। ये दोस्तों राजेश्वरी देखते दोस्तों ये है NS राजेश्वरी जिसको ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस का हाल ही में CMD नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों ओरिएंटल बैंक का दोस्तों स्थापना 1947 में थी। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और CMD दोस्तों ये SN राजेश्वरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों ये रशिया ने की है। ये दोस्तों रशिया ने किया। बात है रशिया की। दोस्तों रशिया से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रशिया की कैपिटल है मॉस्को। वहाँ की करेंसी है दोस्तों रशियन रूबेल और वहाँ उरल के पहाड़ रशिया में है दोस्तों। और माउंट एल्ब्रस ये भी दोस्तों रशिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। और वेक्टल लेक ये भी रशिया में है दोस्तों। अब दोस्तों बात है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में जितने भी देश है उनसे हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रिक्स। और दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में इंद्रप्रस्थ युद्ध होता है। अब बात है ब्रिक्स की। दोस्तों ब्रिक्स में दोस्तों कंट्री ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसकी स्थापना 2006 में हुई थी बट साउथ अफ्रीका 2009 में शामिल हुआ था। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।